तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको चुनाव पर आधारित प्रश्न पूरा बताया था और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया था। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि। क्योंकि जो हमारा प्रतिशत वाला चैप्टर था वो पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। उसमें 10 से 12 क्लासेस थी, आपकी सारी क्लासेस हमने करवा दिया है। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए और अपने चैप्टर को कंप्लीट करिए। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लाभ और हानि। तो ये पहली क्लास होने वाली है और पहली क्लास को अगर आप अच्छे से अटेंड करोगे तो आपको सारी क्लासेस आगे आने वाली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि जब शुरुआत अच्छा होता है तो अंत भी अच्छा ही होता है। तो देखिए, लाभ और हानि, जिसको अगर इंग्लिश में हम प्रोनाउंस करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें होगा क्या, हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये सारी चीज़ों का जिक्र आज इस वीडियो में होने वाला है। तो सबसे पहले आप समझिए लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। देखिए, जब आप मार्केट में जाते हो या जब आप अपने पास स्थित किसी वस्तु को दूसरे को देते हो या सामने वाले से कोई चीज़ खुद लेते हो तो आपके दिमाग में एक चीज़ ये रहती है कि मुझे उस वस्तु से कितना फ़ायदा होगा, या उस वस्तु को मैं ले रहा हूँ तो क्या कहीं उससे मुझे घाटा तो नहीं हो रहा। यानी ये जो फ़ायदा और घाटा शब्द है, इसी को गणित की भाषा में लाभ और हानि बोला गया है। मतलब अगर आपको फ़ायदा हो रहा है इसका मतलब ये है कि आप लाभ में हो, और अगर आपको कोई सामान बेचे या ख़रीदे तो उसमें अगर आपको घाटा हो गया मतलब आप हानि में हो। ठीक है, तो जो लाभ का मतलब होता है उसका मतलब प्रॉफिट, एंड आपका हानि का मतलब क्या होता है, लॉस। ये कब आपका अप्लाई होता है, जब आप किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी भी लाभ और हानि कब अप्लाई होता है, जब आप किसी वस्तु का लेन देन करते हो। ठीक है, जब आप किसी वस्तु को बेचते हो या खरीदते हो तब लाभ और हानि अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे, इसमें कुछ टर्म्स हैं। जैसे लाभ और हानि में आपको देखने को मिलेगा क्रय मूल्य किसे कहते हैं, दूसरा आपको देखने को मिलेगा विक्रय मूल्य, दूसरा आपको देखने को मिलेगा विक्रय मूल्य। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लाभ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हानि। ठीक है, उसके बाद एक शब्द और आपको पढ़ने को मिलेगा ऊपरी खर्चा, या उसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी व्यय। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लाभ प्रतिशत क्या होता है। अभी तो हम लाभ पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे लाभ प्रतिशत क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हानि प्रतिशत। ठीक है, यानी इस वीडियो में इन सारी चीज़ों का जिक्र होने वाला है जो हम यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य का मतलब अंग्रेजी में इसको बोलें तो ये होता है कॉस्ट प्राइस। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब ये होता क्या है, देखिए, जिस मार्केट में आप जाकर वस्तु को खरीदते हो तो जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीदते हो उसी को बोला जाता है क्रय मूल्य। क्रय का मतलब ही होता है खरीदना। यानी मार्केट में आप गए या किसी के पास भी गए, आप उससे कोई सामान पैसे देकर खरीद रहे हो, तो जो जिस मूल्य पर आपने उस सामान को खरीदा वही मूल्य आपका क्या है, क्रय मूल्य है। जैसे अगर आप गए मार्केट में और आपने किसी वस्तु को 100 रुपया में ख़रीद लिया, तो जो 100 रुपया में आप खरीदे जिस वस्तु को, वो 100 रुपया आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, लेकिन अब समझिए कि आपने दुकानदार को कितना दिया, 100 रुपया दिया, और दुकानदार आपको 100 रुपया लेकर वो वस्तु दे दिया, तो आपके लिए वो जो 100 रुपया था वो क्रय मूल्य था, लेकिन जो दुकानदार लेगा उसको, उसके लिए यही 100 रुपया विक्रय मूल्य बन जाएगा। अभी आपको समझाते हैं क्रय मूल्य क्या था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यानी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्या कहलाता है, आपका क्रय मूल्य कहलाता है। अब आ जाते हैं आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में अगर प्रोनाउंस करें तो इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। यानी एक ऐसी प्राइस जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। जैसे समझिए, मान लेते हैं कि 100 रुपये की वस्तु थी, माने उसकी जो वस्तु थी 100 रुपये की थी। आप गए दुकानदार के पास और दुकानदार ने कहा
कि ये जो वस्तु है ये 120 रुपये का है। तो आपने कहा ठीक है 120 तो नहीं देंगे, 110 में लगा लीजिए तो दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है ठीक है। अब सोचिए 100 रुपये की उसकी मूल कीमत थी, आपको कितना बताया 120, आपने कितना दिया 110 दिया। तो जो आप पैसा दिए हो 110 रुपया वो क्या है आपका, आपके लिए तो वो क्रय मूल्य हो गया, लेकिन दुकानदार चूंकि वस्तु को बेच रहा है तो दुकानदार के लिए यही 110 रुपया क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी एक ऐसा मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है क्या कहलाता है, आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। अब समझिए, अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है लाभ। सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहली क्लास है लाभ हानि का, अगर आप इसमें अच्छे तरीके से समझ गए तो आपका जो आगे आने वाला जो आपका वीडियो रहने वाला है उसमें सारी चीज़ों को हम लोग एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में समझाते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा लाभ। अब समझते हैं लाभ क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे, देखिए हमने कहा कि जब आप दुकानदार के पास गए थे तो दुकानदार का जो सामान था उसकी मूल कीमत थी 100 रुपया। उसने आपको क्या बोला, उसने आपको बोला कि भाई साहब ये वस्तु 120 रुपये की है। आपने कहा 120 नहीं दे पाएंगे, 110 रुपये दे रहे हैं, अगर आपको देना हो तो दे दीजिए, नहीं तो हम अगली दुकान को देखें। तो दुकानदार कहा कि ठीक है 110 रुपया लाइए और वस्तु ले जाइए। अब समझिए वस्तु की मूल कीमत कितना था 100 रुपया, बेचा कितने पर 110 रुपया पर। तो आप कहोगे उसको फ़ायदा कितना हुआ, फ़ायदा हुआ उसको 10 रुपया का, क्योंकि उसकी मूल कीमत निकल गई और जो बचा वही उसका क्या है, फ़ायदा है। यानी जो लाभ होता है, लाभ क्या होता है, वह मूल्य जो आपका किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ज़्यादा या कम होता है जो दुकानदार को मिलता है। अगर कम होगा तो हानि हो जाएगा और अगर ज़्यादा होगा तो लाभ हो जाएगा। समझिए दुकानदार किसी वस्तु को लाया था 100 रुपया में, विक्रय मूल्य बता दिया 110 रुपया, आपने 110 रुपया लिया, मतलब दुकानदार से आपने 110 रुपये में वस्तु को लिया तो दुकानदार को कितने का लाभ हुआ, 10 रुपया का। तो आप कहोगे ऐसे तो हम पता कर ली, लेकिन इसका कुछ फार्मूला भी होता है क्या, इसका कुछ कंसेप्ट भी होता है क्या। तो हाँ इसका कंसेप्ट भी होता है। समझिए क्या, लाभ बराबर फार्मूला होता है जो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कैसे, विक्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होगा लाभ के केस में, अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा नहीं होगा तो लाभ होगा ही नहीं। इसलिए विक्रय मूल्य में से किसको घटाया गया, क्रय मूल्य को। जैसे यहाँ पर 100 रुपये की वस्तु थी और 110 रुपया में बेचा गया, तो 110 क्या है आपका विक्रय मूल्य है, और उसमें से अगर हम 100 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, यही हमारा लाभ है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो लाभ का कंसेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, ठीक है। अब देख लेते हैं हानि। हानि क्या होता है, देखिए हानि का मतलब होता है घाटा, मतलब आपको नुकसान हो गया। जैसे समझिए कि आप एक दुकानदार के पास गए, 100 रुपये की वस्तु उसके पास थी, उसकी मूल लागत 100 रुपये की थी, लेकिन किसी कारणवश वो दुकानदार विवश हो गया उस वस्तु को बेचने के लिए कि 90 रुपये में भाई साहब आप इसे ले जाइए, ठीक है। 100 रुपये की वस्तु थी लेकिन किसी कारणवश वो 90 रुपये में आपको वो वस्तु दे दिया। आप तो बहुत खुश हो गए कि 100 रुपये की चीज़ को हमने 90 रुपये में ख़रीद लिया, लेकिन दुकानदार खुश नहीं हुआ क्योंकि दुकानदार को 10 रुपये का घाटा लग गया। कैसे, अब समझिए हानि का जो फार्मूला होता है, हानि में जस्ट इसका उल्टा होता है लाभ का। जो क्रय मूल्य है वो पहले लिखा जाता है और जो विक्रय मूल्य है वो बाद में लिखा जाता है, और बीच में माइनस का चिन्ह बना रहता है। यानी हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अब क्रय मूल्य कितना था दुकानदार के लिए, तो दुकानदार भाई सामान लेकर आया था 100 रुपये में, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से वो 100 रुपये की जगह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ा उसको, 90 रुपये में। तो 90 को अगर घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो दुकानदार को घाटा हुआ वो 10 रुपये का हुआ। तो हानि क्या है, जब आपका क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य से तो हानि होगा, और लाभ क्या होता है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से
तो लाभ होता है। अगर हम एक छोटा सा कंसेप्ट लिखें, यहाँ पर दो चीज़ लिख रहे हैं हम, एक लिख रहे हैं विक्रय मूल्य और इधर लिख रहे हैं आपका क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं विक्रय मूल्य, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्रय मूल्य। एक तरीके से फिर और लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्रय मूल्य, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। देखिए अब दोनों चीज़ों को लिख दिए हैं। आपको अगर लाभ और हानि समझना है तो बस आप छोटा और बड़ा के चिन्ह पर ध्यान दे दीजिए, आपको लाभ हानि एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ, क्योंकि जिस तरफ ज़्यादा रहता है उस तरफ मुंह खुला रहता है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। क्या हो जाएगा? लाभ होगा। और यदि क्रय मूल्य ज़्यादा हुआ, यहाँ पे यदि क्रय मूल्य ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हानि हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट है, लाभ और हानि का यही कंसेप्ट है कि अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ लाभ होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा हुआ तो हानि होगा। फार्मूला आपके सामने है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं ऊपरी व्यय। देखिए हमने आपको बताया था कि ऊपरी व्यय भी इसमें एक टर्म आता है, उसको समझना पड़ता है। तो यहाँ पे ऊपरी व्यय क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। ये होता क्या है? देखिए जब आप कोई सामान खरीदते हो अथवा बेचते हो, तो जब आप सामान खरीदते अथवा बेचते हो तो सामान के मूल्य के अलावा जो अदर खर्चे आते हैं, जैसे आप सामान को खरीदे, उसको अपने घर लेकर आए तो वो जो साधन लगा उसका जो खर्चा हो गया, जो दुकानदार सामान खरीद के रखा है अपने दुकान में वो अपने दुकान का जो खर्चा देता है उसका, और जहाँ से वो सामान लाता है उसका, यानी जो सामान खरीदने और बेचने के अलावा खर्चे हैं वही सभी क्या हैं? वो सब हैं ऊपरी व्यय, ठीक है। यानी ऊपरी व्यय का मतलब क्या हो गया? बेचने अथवा खरीदने यानी क्रय और विक्रय मूल्य के अलावा जो खर्चे आप करते हो वही आपके क्या हैं? ऊपरी व्यय हैं, ठीक है। जैसे अगर आप समझो कि आपने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, एक एग्जाम्पल है 100 रुपये में। उसके बाद उस सामान को आपने एक ई रिक्शा के माध्यम से अपने होम मतलब घर तक डिलीवर कराया, और ई रिक्शा का जो खर्चा था, मान लेते हैं ई रिक्शा वाले ने आपसे कहा 10 रुपये दे दीजिए और हम आपका सामान आपके घर तक पहुंचा देंगे। एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100 रुपये के सामान को आप ई रिक्शा पे ले आएंगे, इतना बड़ा भी सामान 100 रुपये में नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपया का वस्तु था, आपने ई रिक्शे को 10 रुपये और दे दिया, तो ये जो 10 रुपया है ये आपका क्या हो गया? ऊपरी व्यय हो गया। तो आपके जेब से कुल कितना खर्च हो गया? तो आप कहोगे कि भाई साहब हमारे जेब से तो 110 रुपये खर्च हो गए, क्योंकि 100 रुपये का तो हमने सामान खरीदा था और 10 रुपया हमने ई रिक्शे वाले को दे दिया। तो जो आप 10 रुपया दिए हो ये आपका एक्स्ट्रा चार्जेस है, इसी को बोलते हैं ऊपरी व्यय। तो उम्मीद करते हैं आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो फार्मूला है, जो मेन फार्मूले होते हैं जिनको आपको शुरुआती में ही जान लेना चाहिए, जिस पर आपका सारा सवाल लगना है। क्योंकि देखिए अगर आप जड़ मजबूत करोगे तो आगे चलकर टहनियाँ शाखाएँ सभी मजबूत होंगी। और ये पहली क्लास, किसी भी आपके चैप्टर की पहली क्लास जो होती है उसका जड़ होता है। अगर आप पहली क्लास समझे आसानी से तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आने लगती हैं, ठीक है। इसीलिए जब आप स्कूल में होते हो तो आपको कहा जाता है कि पहली क्लास आप जल्दी से अटेंड करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपरी व्यय तो हम समझ चुके हैं, अब हम लोग समझेंगे कुछ फार्मूला और उसके बाद कुछ सवाल भी हम लोग उस फार्मूले पर सवाल मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि फार्मूला पहले बता देते हैं फिर हम लोग सवालों पे चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला आता है कि आप बताइए हानि बराबर क्या फार्मूला होता है। हालांकि हम आपको पहले ही लिखकर समझा चुके हैं, चूँकि फार्मूला शुरू हो रहा है इसलिए एक बार और लिख देते हैं। तो आप कहोगे सर हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसके बाद हम आपसे कहेंगे कि अच्छा ये बताइए लाभ बराबर क्या फार्मूला होता है। तो आपको अभी हम बताएं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अच्छा इतना तो हो गया, लेकिन अगर वहीं आपसे कहें कि आप बताइए
लाभ प्रतिशत कितना होगा। अभी आपने केवल लाभ निकाला है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप समझिए एक इसी एग्जाम्पल से, ये जो लिखे हम 100 और 110, आप ये समझिए कि मान लेते हैं उस दुकानदार के पास 100 रुपये की वस्तु थी, उसने आपको 110 रुपये में बेचा। एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं इस लाभ प्रतिशत को समझने के लिए। 100 रुपये की वस्तु थी, 110 रुपये में आपने खरीदा, दुकानदार को कितने का लाभ हुआ, तो आप कहोगे 10 रुपये का। लेकिन हम कहेंगे ये बताइए, आपने रुपया में तो बता दिया लेकिन प्रतिशत में हमें बताइए, हमें रुपया में नहीं चाहिए। तो आप कहोगे कि सर देखिए 100 रुपया का वस्तु था, 110 रुपया वो हमसे ले लिया, हमारे जेब से 10 रुपया उसने ज़्यादा लिया, तो उसको तो लाभ हुआ 10 रुपये का, ठीक है। और अगर इसका हम प्रतिशत निकालेंगे तो ये जो 10 रुपया है ये लिखेंगे, फिर बटे उसका जो मूल मूल्य था यानी क्रय मूल्य जो कि 100 रुपया था उसको लिख लेंगे, गुणे लगा देंगे 100, उसके बाद परसेंटेज, आंसर आ जाएगा। यानी 100 से 100 काट देंगे, यहाँ आएगा 10%। आपने गौर किया हमने क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा लाभ, फिर लिखा बटे में क्रय मूल्य, फिर गुणे 100, फिर लगा दिया प्रतिशत। बस यही फार्मूला होता है। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यहाँ पर, और यहाँ पर प्रतिशत लगा दिए। अच्छा, आप ये हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो लाभ और हानि निकाली जाती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। वो हमेशा किस पर निकाली जाएगी, क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो लाभ प्रतिशत है समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हानि प्रतिशत को देखते हैं। अगर हम हानि प्रतिशत की बात करें, यहाँ पर हानि प्रतिशत, तो जहाँ लाभ है वहीं पे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्योंकि आपको पता है कि जो हानि और लाभ निकाला जाता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे, और हानि के लिए आपको फार्मूला बताए हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ तक जो फार्मूले हैं उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं जो बचे हुए फार्मूला हैं। अगले जितने भी फार्मूले हमारे बचे हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा हानि, हानि का फार्मूला, लाभ, लाभ का फार्मूला, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, उसके बाद क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर क्रय मूल्य दिया हो, क्या दिया हो, क्रय मूल्य आपका दिया हो और आपका लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो। ध्यान समझिएगा, अगर आपका क्रय मूल्य दिया हो और दिया हो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि रुपया में नहीं प्रतिशत में, और आपसे पूछे कि ये बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी आपसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल फिट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे समझिए कि कोई वस्तु है वो 100 रुपया की है, ठीक है, और उस पर जो लाभ या हानि है, मान लेते हैं लाभ, पहले लाभ का निकालते हैं फिर हानि का। अगर लाभ है 10% का, कितने का लाभ हो रहा है, 10% का। ऐसे कहें कि एक वस्तु की कीमत 100 रुपया है और उस पर जो लाभ प्रतिशत है वो 10% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य को निकालने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो क्या होता है, बस इसी को हम लोग लिखने वाले हैं। देखिए, विक्रय मूल्य बराबर, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एसएससी जीडी और यूपीपी में ऐसे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं अभी आपको बताते हैं, और यहाँ लिख देंगे लाभ या हानि, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 100। और ये जो लाभ या हानि है ये प्रतिशत वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह आप नहीं लगाओगे, जैसे यहाँ 10% है ना, तो यहाँ पे 10 लिखोगे, चाहे अगर लाभ होगा तब पर भी और हानि होगा तब पर भी। अब ये प्लस माइनस का क्या माजरा है, अब समझिए इसको। अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस हमेशा लाभ को दिखाता है,
और माइनस किसको दिखाता है, हानि को। इसका मतलब ये है कि अगर सवाल में लाभ दिया रहेगा तो हम 100 प्लस लाभ प्रतिशत लगाएंगे, और अगर हानि दिया रहेगा तो 100 माइनस हानि लगा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अगर हम देखें कि अगर इस फार्मूले पर इस सवाल को बैठाते हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा। समझिए, क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया। 100 प्लस लाभ कितने का हुआ, चूँकि देखो प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाभ का हम लोग आपका सवाल बनाए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। प्रतिशत नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो प्रतिशत है यही नीचे चलकर बटा हो गया है, बटा 100 हो गया है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। आप देखो 100 से 100 आप कैंसिल कर दोगे तो कितना मिलेगा, 100 प्लस 10, जिसका मतलब होता है 110। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये की वस्तु को अगर हम 110 रुपया में बेचें तो जो लाभ होगा वो 10% का होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो फार्मूला एग्जाम्पल समझाएं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चूँकि देखिए हम लोग अपने परिश्रम बैच में आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथ सिखाने के लिए डेडिकेटेड हैं, जिसके लिए हम लोग आपका क्लास कंटिन्यू लेकर आते रहते हैं। बीच बीच में क्लासेस एक एक दिन के लिए जो आप गैप देखते हो, वो गैप के पीछे कारण ये रहता है कि गांव में जो लाइट होती है, चूँकि हम गांव से क्लासेस आपकी लेते हैं, तो गांव में लाइट अगर सही से नहीं आई तो हमको वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, टाइमिंग का थोड़ा सा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हम नहीं बना पाते वीडियो, कोई और काम करने लगते हैं। तो आपका जो एक दिन का डिले है वो हो जाता है। जैसे अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें लाइट 2-3 बार कट चुकी है, हम बार बार इसका एक एक पार्ट आपका रिकॉर्ड करके फिर उसको मर्ज करके फिर आपके पास भेजते हैं, मतलब यूट्यूब पे भेजते हैं और आप उसे देखते हो। तो यहाँ पर ये समस्या है, ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये हमारा पर्सनल इशू है, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आप समझ पाओ कि हाँ ये जो वीडियो बन रही है कितनी मेहनत से बन रही है। ठीक है, आप जानते हो गांव में लाइट का क्या हालत है। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य का हमने आपको फार्मूला बताया था कि क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा 100। अच्छा, अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि ये बताइए क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य का तो आपने समझा दिया, समझ में भी आ गया, लेकिन क्रय मूल्य बताइए कैसे निकालेंगे। तो हम कहेंगे देखिए क्रय मूल्य को आप यहीं छोड़िए, क्रय मूल्य यहीं रहेगा, ये जो 100 है ये भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो बस लिखिए, देखिए ये अगला फार्मूला तैयार हो रहा है, लेकिन फार्मूला बन कैसे रहा है ये आपको हम बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100। फिर हम कहेंगे देखिए जो ताम झाम देख रहे हैं आप यहाँ पे गुणा, इसको बटे में लाइए, क्योंकि बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में। तो यहाँ पे लिख दीजिए बटा, क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य का जो फार्मूला है वो आपका बनकर तैयार हो गया। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या बना, विक्रय मूल्य गुणते 100 बटे 100 प्लस लाभ या हानि। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो फार्मूले हम आपको बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए हम लोग इस पर आधारित जो प्रश्न है 2-3 उनको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में सवाल भी बैठ जाए कि हाँ इसी तरीके से पेपर में सवाल पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। जो फार्मूला आपको हमने अभी बताया उसी फार्मूले पर आधारित सभी सवाल रहने वाले हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है तथा इसे 600 रुपया में बेचा जाता है, क्रय लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे हो इधर क्वेश्चन कि क्रय मूल्य कितना दिया है 500 रुपया, और इसको बेचा कितने में जा रहा है 600 रुपया में। तो आप सिंपल सा बता सकते हो कि 500 रुपया में ख़रीदा था, 600 रुपया में बेच दिया, तो कितने का उसको लाभ हुआ, तो आप कहोगे 100 रुपया का। कितने का लाभ हो गया 100 रुपया का, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लाभ 100 रुपया का, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हानि 50 रुपया का, सी में दिया है लाभ 50 रुपया का, डी में दिया है हानि 100 रुपया का, लेकिन हमको लाभ हुआ है 100 रुपया का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो पहला क्वेश्चन था बहुत ही सरल था, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी ने एक खिलौना 25 रुपया में ख़रीदा, मतलब एक आदमी एक खिलौना 25 रुपया में ख़रीदता है
और उसे 30 रुपये में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब समझिए कि खिलौने का जो क्रय मूल्य था वो था 25 रुपया, यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस था वो था कितना 25 रुपया, लेकिन जो सेलिंग प्राइस था वो था आपका 30 रुपया। 25 रुपया में ख़रीदा था, 30 रुपया में बेच दिया, तो आप कहोगे इसको कितना प्रॉफिट हुआ, इसको कितना लॉस हुआ। तो आप देखोगे कि एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ा है, जाहिर सी बात इसको लाभ होगा। यानी जो इसको प्रॉफिट हुआ है वो 30 में से 25 को घटाएंगे तब 5 रुपया का हुआ है। कितने का हुआ है? 5 रुपया का। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा कितने का प्रॉफिट हुआ, हमसे ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ। तो आप जानते हो कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो कुछ इस तरीके से निकाला जाता है कि आपका सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस गुणे क्या हो जाता है, आपका कॉस्ट प्राइस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है, इंटू 100 बटे कॉस्ट प्राइस होता है, और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाता है। आपको अभी हम फार्मूला बताए हैं। तो आप बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो कहोगे 25 मतलब 5 रुपया का, और गुणे 100 हो जाएगा, और बटे आपका जो सीपी है वो है 25, 25 चौका 100 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, यानी उसी 20% का क्या हो गया है, लाभ हुआ है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2.5%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25% और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10%। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हो 20% दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि किसी वस्तु को 150 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया है 150 रुपया। उसके बाद यहाँ पर देखिए हानि प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत दिया है, कितना दिया है आपका 25%। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पर क्या बताया था, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटे 100, चूँकि लॉस हो रहा है तो माइनस यल प्रतिशत। यही फार्मूला आपको अभी हम बताए थे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख दिए हैं अंग्रेजी में, क्योंकि आपका जो टाइम है और जो जगह है दोनों बचेगा इसलिए। तो यहाँ पे देखिए जो सेलिंग प्राइस है वही आपसे पूछ रहा था, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 150, क्योंकि इसका जो आपका सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस है, और गुणे क्या हो जाएगा 100 बटे 100 माइनस लॉस कितने का हुआ है, तो 25% का, तो 25 लिख देंगे। आप समझिए कि 100 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे इसको घटा लीजिए तो 75 बचेगा, और 75 से काट देंगे किसको 150 को, तो 2 दिन आपका 2 बार में कट जाएगा। तो 2 का गुणा अगर 200 में करा दें मतलब 100 में करा दें तो 200 आएगा। इसका मतलब ये है कि उस वस्तु को ख़रीदा तो गया था 200 रुपया में, लेकिन बेचा गया 150 रुपया में, जिसकी वजह से उसको 25% का घाटा देखने को मिला। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में 200 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला जो हमारा सवाल रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि किसी वस्तु पर हानि 5% है और उसकी लागत कीमत 90 रुपया है, तो बिक्री कीमत बताइए। लागत कीमत का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, तो दिया है कितना 90 रुपया। उसके बाद इस पर जो हानि प्रतिशत है यानी लॉस प्रतिशत है वो कितना है 5%। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमसे पूछ रहा है। इसके लिए फार्मूला क्या लगता है, यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा एस पी बराबर क्या लगेगा, सी पी गुणे ब्रैकेट में हो जाएगा 100 माइनस लॉस प्रतिशत और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चूँकि वो प्रतिशत लिखा नहीं जाएगा, वो बस आपको बता रहा है कि 5 जो प्रतिशत लिखा है वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। तो देखिए जो सेलिंग प्राइस है इसका आप देखोगे कि ये 90 लिखने के बाद गुणे 100 माइनस कितने का आपको हानि हुआ है, तो 5% का, और बटे कितना हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 100 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 95। तो आप 9 गुणे कर दीजिए 95 बटा के 10। तो देखिए 9 पचे हो जाएगा यहाँ पर 45,
अब 9 9 81, 81 और 4 कितना हो जाएगा, आप जानते हो 85, और 10 से भाग कर देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि 90 रुपये की वस्तु को 85.5 रुपया में बेचेंगे तो उसको 5% का घाटा लगेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 85.50 रुपया। चूँकि यहाँ जीरो लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं निकलता, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है आपका 85.50 रुपया, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो सवाल रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि किसी वस्तु के क्रय एवं विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात हो तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। अब समझिए, वस्तु का जो अनुपात है क्रय और विक्रय में वो 5:6 है। तो आप ऐसे समझिए कि वस्तु को खरीदा गया था 5 रुपया में, बेचा गया है 6 रुपया में। तो आप कहोगे इसमें लाभ कितने का हुआ है? तो लाभ कहोगे 1 रुपया का हुआ है। 5 रुपया में खरीदा गया, 6 रुपया में बेचा गया, तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपया का। और अगर हम लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला आप जानते हो, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, यही फार्मूला होता है। और यहाँ पर लगा दोगे आप प्रतिशत। अब देखिए लाभ कितने का है, तो 1 रुपया का गुणे कर दोगे 100, और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 5 रुपया। तो 5 से अगर 100 को काटेंगे तो 20 आएगा, और यहाँ पे लगा देंगे प्रतिशत। इसका मतलब ये है कि जो लाभ प्रतिशत उसको हुआ है वो हुआ है 20% का। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में 20% दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 5 प्रश्न हम करवाए हैं, ये प्रश्न और जो प्रॉफिट एंड लॉस की परिभाषा समझाए हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो में बने हुए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे, वो देखें और समझें कि कैसे इस चैनल पर परिश्रम बैच के लेकर आप बहुत अच्छे से फ्री में मैथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।